Assalamualaikum. This is our day 13 of Spanish language speaking practice. ये हमारा day 13 है Spanish language speaking practice का. इसमें हम कुछ common verbs का सीखना कर लेंगे. उससे पहले हमारे पास एक आयत है सूरह अल-अनफाल सूरह नंबर 8, आयत नंबर इसकी 28 है. इसका मफहूम है कि जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है. तो स्पेनिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास स्पेनिश ट्रांसलेशन ऐसे है: y sepan que sus bienes y sus hijos son en realidad una prueba. Bienes means possession, wealth. Hijos means children. और prueba means test, trial, test of faith. ये थी आयत. इसके बाद जो कॉमन वर्ब्स हैं वो हमारे पास हैं शेयर, एस्तार. ये टू बी के मीनिंग में आते हैं और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे इंग्लिश में इज़, एम, आर. इनका इस्तेमाल हो सकता है. जैसे अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ यो सोy estudiante, आई एम अ स्टूडेंट. ये अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि शेयर जो है वो ज़्यादातर परमानेंट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल हो जाता है. जैसे किसी की आइडेंटिटी है तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा. जैसे मैं लर्नर हूँ, ये एक आइडेंटिटी है और ये एक परमानेंट सिचुएशन है माशाल्लाह कि मैं कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा हूँ, कोई वक्ती तौर पे नहीं है. और एस्तार जो है वो वक्ती टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल हो जाता है. जैसे किसी का मूड है तो वो चेंज होते रहते हैं मूड, या किसी की लोकेशन है वो एक ख़ास लोकेशन पे था अब कहीं और चला गया, तो इसके लिए एस्तार रिलेटेड वर्ब्स यूज़ हो जाएंगे. अब अगर सेंटेंसेस मैंने भी एक पहले बोला है, अभी फिर से बोलूँगा. यो सोy estudiante, आई एम अ स्टूडेंट. स्टूडेंट होना एक परमानेंट सिचुएशन है. यो estoy feliz, आई एम हैप्पी. हैप्पी एक मूड है तो उसके साथ ये टेम्परेरी होता है. सैडनेस, हैप्पीनेस ये चेंज होते रहते हैं. एक और सेंटेंस बन सकता है यो सोy प्रोफेसर, आई एम प्रोफेसर. और एक और सेंटेंस हो सकता है tú estás en casa, यू आर एट होम. तो ये कुछ वर्ड्स मेरी तरफ से.